अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बात करेंगे इंडिया और आयरलैंड के दरमियान 2 T20 मैचेस खेले गए और इन 2 मैचेस से पहले कप्तान तब्दील हुआ क्योंकि इंडिया चाहता है कि जो आगे T20 वर्ल्ड कप है 2027 में उसकी तैयारी की जाए। लेकिन जब एक यंग प्लेयर को, खैर सूर्य कुमार भी यंग ही थे, लेकिन एक ऐसे प्लेयर को जो कि शायद डिजर्व भी करता था, आईपीएल में बेहतरीन कप्तानी की, डोमेस्टिक में बेहतरीन कप्तानी की, लेकिन जब इंडिया का कप्तान बनाकर उनको भेजा गया तो ना खुद वो कह लें कि अच्छी बैटिंग थी, ना खुद वो फॉर्म में थे, बतौर कप्तान भी उस तरह से अपनी टीम को नहीं कह लें मैच जितवा पाए, और ना ही उनकी बैटिंग अच्छी थी। और जहाँ तक बैटिंग की बात है, बहुत से लोग है क्रिटिसाइज स्पिन को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगी। अभी सीरीज इन्होंने खेली है अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया ने, वनडे मैचेस से, तो उसमें भी श्रेयस अय्यर ने कुछ नहीं किया था। तो खैर इन वाले मैचेस में भी अगर आप उनकी देख लें, दोनों मैचेस में क्या फिगर्स हैं, तो 3 है एक मैच में और एक में 10 है। लेकिन जहाँ तक कप्तान की बात आती है, 1-2 मैचेस के बाद आप किस तरह से जज कर रहे हैं। और शायद मुझे लगता है इंडिया की जो कामयाबी का राज है कि उन्हें लगातार 2 ट्रॉफीज भी उठाई T20 वर्ल्ड कप की, वो शायद यही है कि जहाँ पे इंडिया एक मैच में लूज़ करते हैं तो उनके जो लोग हैं वो एकदम भड़क उठते हैं, एकदम से कह लें क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है हर लिहाज से, फिर किसी चीज़ का कह लें कि कोई लिहाज नहीं रखा जाता। तो शायद फिर हर प्लेयर के ऊपर प्रेशर आता है, इंडिविजुअली भी या फिर आप कह लें कि पूरी टीम के ऊपर भी, कि हमने परफॉर्म करना है, या फिर अगर हमने टीम में जगह बनानी है, टीम में अगर हमने रहना है, तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो शायद उनकी कामयाबी का यही राज है। लेकिन इतना क्रिटिसिज्म और एक ऐसे टीम के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ उन्हें मैच खेले थे, और नो डाउट आयरलैंड जो है अपने होम ग्राउंड पे तबाही है, उनके साथ जाके वहाँ पे कह लें मुकाबला करना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी इंडिया ने वहाँ पे जान मारी उनकी। अगर आप देखें, अगर हम हेयर फिगर्स की बात करते हैं अभी सब प्लेयर्स की, किस प्लेयर ने कितने रन्स बनाए, लेकिन हर प्लेयर ने कोशिश की है। हाँ, जिन प्लेयर्स से नहीं कि उनकी भी बात करते हैं, उनमें चंद एक प्लेयर्स है, बिग नेम ही है। संजू सैमसन देख लें, दोनों मैचेस में नहीं कुछ कर पाए। ईशान किशन देखें, कुछ नहीं किया। एक मैच में तो इतना गलत आउट हुआ कि आपको लेग स्टंप पे बॉल आ रहा है और आप कहाँ खेलने जा रहे हैं, कि ऐसी कंडीशन पे जहाँ पे आपको पता है कि ईजी नहीं है बैटिंग करना। और जहाँ तक आयरलैंड की कंडीशन की बात है, बहुत सी टीम्स जो हैं वहाँ जाके लैग करती हैं, शायद वहाँ की कंडीशन को रीड नहीं कर पाती। मेरे ख्याल से कि वहाँ पे अर्ली ऑन तो आपकी जो बॉल है या फिर बॉलर्स हैं, पहली इनिंग्स में उनको हेल्प मिलती है, बॉल सीम होते हैं, मूवमेंट है, बाउंस भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे आप सिर्फ लाइन लेंथ को अगर अपने बरकरार रखें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है वहाँ पे बॉलिंग करना। लेकिन इंडिया ने दोनों मैचेस में पहले बॉलिंग की, और जब बॉलिंग करके पहले मैच में तो यार आयरलैंड ने क्या ही ज़बरदस्त बैटिंग की पहले वाले जो T20 था, लेकिन सेकंड T20 पे फिर भी इंडियन बॉलर्स ने कहीं ना कहीं एफर्ट की। प्रिंस यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, आई थिंक 5.50 की इनकी इकॉनमी थी, 3 विकेटें भी हासिल की। तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और बॉलिंग बेहतर की कि 154 तक ही उनकी टीम को रिस्ट्रिक्ट कर पाए। लेकिन बैटिंग में अगर आते हैं कि 1 रन से आयरलैंड ने वो मैच जीता, तो यहाँ पे आप उनकी बैटिंग किस तरह से कोलैप्स हुई है, किसकी गलती है, तो खैर पहले मैच पे आते हैं। लेकिन मज़े की बात है कि पहले मैच पे जो कैच पे ड्रॉप किया शिवम दुबे ने, बहुत सी गलतियाँ की, बहुत मिसफील्ड्स भी हुई। दूसरे मैच में भी देखा जैसे इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो जो कह लेंगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, नर्वस, शायद पहले मैच हारने के बाद था या फिर पहले मैच में भी उनकी वही बॉडी लैंग्वेज थी। खैर अभिषेक शर्मा देखिए पहले मैच में 49 किया, दूसरे मैच में कुछ भी नहीं किया। संजू सैमसन ने पहले मैच में 5, फिर दूसरे वाले मैच में 0, ईशान 1, 12, अय्यर 3, 10, तिलक वर्मा 19, 55, शिवम दुबे 25, 20, अक्षर पटेल 15, 14। अब जितने मैंने नाम लिए हैं ये बैटिंग में कह लें कि ज़बरदस्त हैं, अपनी अपनी फील्ड में ये लोग एंड है। लेकिन इन मैचेस में क्यों नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि ये पावर हिटिंग करना जानते हैं जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो ओपनर है, मिडिल ऑर्डर है, अक्षर पटेल हो गए, शिवम दुबे हैं, ईशान है, आप कोई भी प्लेयर, संजू हैं, सब पावर हिटिंग करना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन पे जहाँ पे आपको पता है अगर आपको शॉर्ट बॉल या बाउंसर आएगा तो वहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उस तरह से अगर आप पावर भी अपनी जनरेट कर रहे हैं फिर भी आपकी हिट नहीं लगेगी, आप कहीं ना कहीं कैच हो जाएंगे ग्राउंड में। और वही चीज़ें इनके साथ हुई। अब तिलक वर्मा जो पहले मैच पे आई थिंक आउट हुए थे, पहला मैच ही था जिसमें वो रिवर्स शॉट लगाने जाते हैं, वहाँ पे फील्डर भी मौजूद था, फिर भी आपने गलती की। आई थिंक पहला मैच ही था जब 19 ही रन्स बना पाए थे, और अगले मैच में उन्हें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ली, लेकिन 55 किया। लेकिन हर्षित राणा जो है, आई थिंक मैं तो उनको ब्लेम करती हूँ कि ठीक है अगर ऊपर वाले बैटर्स आउट भी हो गए, नहीं रन्स कर पाए, लेकिन जब आपके हाथ में मैच था और 2 पे 8 रन्स रहते थे,
तो वहाँ पे आप फिर छक्का लगाने जा रहे हैं और सामने का छक्का, मतलब इतनी बड़ी बाउंड्री है वहाँ पे, और आप किस अंदाज में वहाँ बैटिंग कर रहे हैं। तो शायद आयरलैंड में जाके उस ग्राउंड में बैटिंग करना, सिर्फ वहाँ पे आपको कह लें कि पेशेंस अपने अंदर रखते हैं। आपको जहाँ पे बॉल मिल रहा है आपने वहाँ पे हिट करना है। और इंडियन बॉलर्स ने पहले मैच में तो हर कृष्णा ने इतनी फजूल बॉलिंग करवाई कि आप उनको ऑफ स्टंप पे बॉल कर रहे हैं, आप उनको बैक ऑफ द लेंथ कर रहे हैं। अगर स्पिनर्स की बात कर ली जाए कि बिल्कुल ग्रिप नहीं है, ढीली बॉलें फेंक रहे हैं। हालांकि अक्षर पटेल ने कहीं ना कहीं बेहतर बॉलिंग एक्सपीरियंस भी था। है एक हिस्टोरिकल विन थी आयरलैंड के लिए कि इंडिया ने तो बहुत ही है, मैं बुरी क्रिकेट यहाँ पे नहीं कहूँगी, लेकिन वही बात है कि आपको उस तरह से प्रेपरेशन नहीं आपने की, उस तरह से आप प्रिपेयर नहीं थे। और बाद में जब ये रिजल्ट आया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। बात करते हैं एक ऐसे प्लेयर की शायद जिसके बारे में विराट कोहली ने बहुत अरसा पहले कहा था कि कोई अगर प्लेयर है या फिर जो किसी भी जगह से मैच को बना सकते हैं, वो बेन स्टोक्स है। 4 छक्के लगते हैं वर्ल्ड कप में और उसके बाद बेन स्टोक्स जो हैं बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं। इतना क्रिटिसिज्म तनकीद, लेकिन 2019 में किस तरह से दोबारा उभरते हैं, फिर एशेस हो गई, फिर अपनी टीम को ट्रॉफी उठाना। तो खैर आई थिंक इस तरह के प्लेयर जो हैं बहुत कम क्रिकेट में देखे हैं। और एक ऑलराउंडर जिसने टेस्ट क्रिकेट को इतनी रिस्पेक्ट दी, इस फॉर्मेट को कह लें कि बेइंतहा अगर किसी ने रिस्पेक्ट दी है तो शायद एक ही नाम आता है बेन स्टोक्स का। और तीनों ही कह लें फॉर्मेट से अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला। इस साथ ही बात कर लेते हैं कि पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग थी मोहसिन नकवी के साथ, और जिसमें बजट भी है पास हुआ, काफ़ी इंक्रीज़ भी हुआ एचपीएल पीएसएल का, फिर उसका डोमेस्टिक का भी। लेकिन जो एक खुश आइन चीज़ है पाकिस्तानी डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए वो ये है कि जहाँ पे 30,000 आपको मैच भी मिलती थी, वो 30K से उठा के 1 लाख कर दी गई है। तो शायद अब जो बात की जाती थी कि बाबर आजम जो हैं वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, वो प्लेयर नहीं खेलता, जितने भी प्लेयर्स हैं वो उठ के जाना चाहते हैं, बाहर काउंटी खेलते हैं, जिनमें काफ़ी नाम है, आबिद अली हैं, तैयब ताहिर हो गए, बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि कहते हैं डोमेस्टिक से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। ऑल्दो वो खेलते भी हैं, लेकिन फिर एंड पे तंग आके वो कहते हैं कि अच्छा भाई हमें ना टीम में जगह मिली तो इट्स बेटर टू गो इंग्लैंड, और वहाँ जाके आप काउंटी खेलें, वहाँ से कम आपको अच्छा पैसा तो मिल रहा है, अच्छी अमाउंट तो आपको मिल रही है। लेकिन अगर जहाँ पे 1 लाख मैच फी हुई है तो शायद अब हर प्लेयर को चाहिए कि आप डोमेस्टिक में जाएं। एक फाइनेंशली इशू आ रहा था, बजट का इशू आ रहा था कि प्लेयर्स कहते थे कि उस तरह से हमें पैसा नहीं मिलता, हम किस तरह से अपनी ज़रूरियात जो है पूरी करें। और जो रिज़र्व प्लेयर्स होंगे उनके लिए भी अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे उनको 15,000 मिलता था मैच का, वहाँ पे उनको 50K मिला करेगा। तो शायद अब ये जो हम बातें करते थे, तनकीद करते थे कि डोमेस्टिक में पैसा नहीं है, तो अब आ रहा है। जो चेयरमैन साहब हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, तो अब शायद प्लेयर्स को भी चाहिए कि आप डोमेस्टिक को इज्जत दें। अगर जो कह लेंगे सिलेक्शन कमेटी है, कोचेस हैं, या फिर बाकी जितने लोग हैं जो टीम सेलेक्ट करते हैं, अगर वो डोमेस्टिक की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो प्लेयर्स को भी चाहिए कि आप भी इसकी तरफ आएँ, और जब मैचेस होते हैं आप टाइम दें, आप खुद से जाएं, कहना ना पड़े आपको। और साथ ही अगर बात कर ली जाए जहाँ पे इंडिया आयरलैंड के 2 मैच थे, एक हिस्टोरिकल विन थी आयरलैंड की इंडिया के खिलाफ, और उसी दिन इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम जो है वो भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है, टॉप 4 में अपनी जगह नहीं बना पाती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था और जिसमें देखा कि स्मृति मंदाना वॉल इनिंग्स नहीं देखने को मिली। फिर उसके बाद शिफाली वर्मा है, उन्होंने भी चंद एक रन से बनाए, लेकिन उस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं था अपनी टीम के लिए। और जहाँ पे वो आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ 170, 180 या फिर 190 तक भी टारगेट सेट कर रहे हैं, तो शायद ये बहुत कम है। कम से कम आपको 220 तक जाना चाहिए था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वही टारगेट जो है 19वें ओवर में मुकम्मल किया। और बॉलिंग में अगर आप देखें, दीप्ति शर्मा बेहतरीन बॉलर है, लेकिन एक ही विकेट ले पाई। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर बात करूँगी हरमनप्रीत कौर के, जो कप्तान है इंडिया की। क्या ही बेहतरीन प्लेयर हैं, चाहे टीम अंडर प्रेशर है, वहाँ पे विकेटें गिर रही हैं, बैटिंग लाइन कोलैप्स हो रहा है, लेकिन वो एक सीसा पे लाई दीवार की तरह खड़ी रहती हैं। और जिस अंदाज में उन्होंने वो इनिंग खेली, आई थिंक 56 या 57 रन बनाए, बेहतरीन नॉक थे, लेकिन अपनी टीम को नहीं जितवा पाई। खैर, उस तरह से जो इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम का जो सफ़र था वो भी अपने अख्ताम को पहुंचा, वापस इंडिया आई हैं। और लेकिन जिस अंदाज में मैं कहूँगी कि बीसीसीआई ने कंटेंट बनाया है या फिर अपनी वीमेन क्रिकेट को इतना प्रमोट किया है, मैं कहती हूँ बेहतरीन है। जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो जाके कंटेंट बना रहे हैं, फ़नी कंटेंट है, चाहे वो किस मतलब बस आपका क्या पर्पस एंड पे क्या मकसद है, क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को, कि जहाँ पे हम अपने मेन को रिस्पेक्ट देते हैं वहाँ पे हम
अपने वीमेन को भी दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास देखें, हम यहाँ पे है, ये बात अब मेरे दिमाग में अभी क्लिक की है कि आलिया रियाज, जिन पे ख़ास से कह लें तनकीद हुई है अभी, कि जो उनके हस्बैंड थे उनके साथ रूम शेयर कर रहे थे, जो कि गलत है। फातिमा सना ने जाके कंप्लेन की वहाब रियाज को। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं भी हुआ, अगर वो कंप्लेन कर भी रही हैं तो वो कप्तान है और वो चीज़ें अंदर रहनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये चीज़ें उठा के बाहर लेकर आते हैं। लेकिन है, अली यूनुस बहुत बेहतरीन इंसान भी हैं, काफ़ी उनके बारे में सुने, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में आके रिएक्ट किया मीडिया पे, और काफ़ी है बरहम भी हुए, लेकिन वो नहीं करना चाहिए था। आप खामोश रहें। और फिर उसके बाद आलिया रियाज जब फील्डिंग कर रही हैं, गिरी हैं, तो लोगों ने वो जो तस्वीरें उठा के बनाई, एआई जनरेटेड थी, तो बहुत ही है ये बिलो द बेल्ट चीज़ें हैं जिनसे ग्रेस करना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए कि आप अपने प्लेयर्स को, अपने मैनेजमेंट को खुद प्रोटेक्ट करें। और जिन लोगों के थ्रू बातें बाहर जाती हैं, आप उनको भी काबू में रखें, उनको भी आप कंट्रोल करें, उनको भी आप सज़ा दें किसी तरह की, कि आप उठा के बाहर फेंकें उनको। तो खैर, मुझे इजाज़त दें। अब बताइएगा कल मज़े की बात, कल इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 है। 5 T20 इंडिया ने खेल लिया इंग्लैंड के खिलाफ, और उसके बाद 3 वनडे भी हैं। अब कल देखते हैं कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम क्या करती है, और कंडीशन भी डिफरेंट होगी। तो जो कंडीशन की जहाँ तक बात थी कि उनके काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जो कि यहाँ पे इस कंडीशन पे नहीं खेले, तो उनके लिए मुश्किल भी हुई। लेकिन अब देखना होगा क्या इंग्लैंड की कंडीशन पे जाके इंडिया मैच जीत पाता है या नहीं। इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।